मैं तकरीबन पिछले 3 सालों से ये बात सुनता आ रहा हूँ कि सिंध रजिस्टर्ड की जो गाड़ियाँ हैं उनको बायोमेट्रिक जो है वो शुरू की जा रही है, उनकी बायोमेट्रिक जो है वो लॉन्च की जा रही है। तो सिंध गवर्नमेंट जो है उनको जब भी साल का शुरू होता है या साल का एंड होता है तो वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि जी सिंध रजिस्टर्ड की गाड़ियाँ जो हैं वो अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवा कर बायोमेट्रिक जो है वो हासिल कर लो। हर साल के शुरू में और हर साल के एंड में ये प्रोसेस जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करके चला देते हैं। तो अब जैसे नवंबर का 2024 का नवंबर चल रहा है, तो यहाँ पर भी आजकल जब एक बड़ी हलचल सी मची हुई है कि जी सिंध रजिस्टर्ड की जो गाड़ियाँ हैं वो अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवा लो। तो मेरे उन भाइयों के पास जिनके पास सिंध रजिस्टर्ड की गाड़ियाँ हैं या जिन्होंने फ्यूचर में गाड़ियाँ सिंध रजिस्टर्ड की लेनी है या वो प्लान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उनके साथ कंप्लीट डिस्कस करता हूँ कि उन्होंने अपनी गाड़ियों को किस तरह से बायोमेट्रिक के ऊपर शिफ्ट करना है, कैसे जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। अगर आप करवा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसका कितना खर्चा आएगा, टोकन टैक्सेस पहले पे करने पड़ेंगे, बाद में पे करने पड़ेंगे, किससे करवानी पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल सवाल.com को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों तक टाइम टू टाइम जो है वो पहुँचती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि बायोमेट्रिक का एक फ़ायदा है। बायोमेट्रिक का एक फ़ायदा ये है कि गाड़ी आपके अपने नाम के ऊपर होगी, आपका अपना थंब होगा। थंब के बगैर आप किसी और पर्सन को अगर आप सेल भी करते हैं तो आप उसको गाड़ी शिफ्ट नहीं कर सकते, उसके ओनर के ऊपर आप उसको नहीं दे सकते विदाउट थंब। बायोमेट्रिक जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि बायोमेट्रिक क्या है। जब भी आप गाड़ी अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाएंगे तो उसके लिए आपका थंब लगेगा। अगर आप अभी करवा लेते हैं तो आपका जो है, जैसे मतलब आज 2024 का नवंबर चल रहा है, अगर आप अभी करवा लेते हैं या दिसंबर से पहले करवा लेते हैं तो आपके लिए कोई मसला मसाइल नहीं होगा। अगर आप बाद में करवाएंगे तो आपके लिए मसला होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोमेट्रिक ये चीज़ होती है कि बायोमेट्रिक होता है थंब। जब आप किसी दूसरे को गाड़ी सेल कर रहे होते हैं तो जब वो बंदा अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाएगा तो आपका थंब लगेगा, फिर गाड़ी जो है वो उसके ऊपर नाम के ऊपर ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके लिए सिंध रजिस्टर की गाड़ियों की बायोमेट्रिक के लिए आपके पास पहले गाड़ी के टोकन टैक्सेस जो हैं वो बिल्कुल अपडेट होने चाहिए। अगर आपके टोकन टैक्स अपडेट नहीं है तो आपका बायोमेट्रिक जो है वो नहीं होगी, गाड़ी आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो फर्स्ट सिंध रजिस्टर्ड की जो गाड़ियाँ हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि पहले गाड़ी को टोकन टैक्सीज उसके अपडेट हों। टोकन टैक्सीज आप लोगों ने खुद से करने हैं तो मैं यहाँ पर उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आपने किस तरह से सिंध रजिस्टर्ड की गाड़ियों के टोकन टैक्सीज आप चेक भी कर सकते हैं, आप खुद भी पे कर सकते हैं कि आपके कितने टोकन टैक्सीज हैं, खुद भी पे कर सकते हैं। किसी को अगर आप नहीं देना चाहते टोकन टैक्सीज तो आप खुद भी अपने मोबाइल से बैठे बैठे जस्ट 2 मिनट्स के अंदर ही आप वो खुद भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल अब गाड़ी करंट ओनर था मैं, गाड़ी मेरे नाम के ऊपर थी, आप अपने नाम के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे CNIC की कॉपी जो है वो चलेगी, उसके ऊपर आप अपने नाम पर गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेंगे। इसके अलावा गाड़ी की फ़ाइल होती है, नंबर प्लेटें वगैरह नहीं होती, गाड़ी के प्रीवियस कार्ड्स वगैरह होते हैं, कैंसिल बुक्स वगैरह होती हैं, करंट स्मार्ट कार्ड होता है, और जो जिसके नाम पर करंट गाड़ी होती है, मौजूदा होती है, उसका CNIC की कॉपी चाहिए होती। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी CNIC जो है वो एक्सपायर ना हो, तो इसका कोई चक्कर नहीं है। CNIC एक्सपायर भी हो तो चल जाता है, इसका कोई मसला मसाइल नहीं होता। बस वो जो जिसके थ्रू आप करवा रहे होते हैं वो आपसे थोड़ा बहुत जो है वो पैसे खाने के चक्कर में होता है, एजेंट का काम होता है, वो आपसे थोड़े से बहुत पैसे के चक्कर में होता है। अदरवाइज सिंध रजिस्टर की गाड़ी की के लिए जो CNIC का वैलिड होना ज़रूरी नहीं है, अगर एक्सपायर भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि उसके कितने चार्जेस लगते हैं। पहले आपको टोकन टैक्स वगैरह जो है वो पे करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद टोकन टैक्स एक अलहदा चीज़ है, ट्रांसफ़र जो है वो एक अलहदा चीज़ है। टोकन टैक्सेस जितने भी हैं, बेशक 10,000 के हों, 20,000 के हों, 30,000 के हों या 1 लाख रुपए के हों, उसका ट्रांसफ़र से कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता उसको ट्रांसफ़र टोकन टैक्सेस पे होंगे तब ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज टोकन टैक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। टोकन टैक्स एक अलहदा चीज़ है, ट्रांसफ़र एक अलहदा चीज़ है। ट्रांसफ़र करवाने के लिए टोकन टैक्सेस जो है वो अपडेट होने चाहिए, अदरवाइज आपकी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके अलावा आपकी गाड़ी टोकन टैक्सेस पेड नहीं है तो आपकी गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसके ट्रांसफ़र करवाने के कितने चार्जेस लगते हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन 15,000 रुपये के राउंड अबाउट जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर खर्चा आ जाता है गाड़ी को अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाने के ऊपर।
कमीशन एजेंट से अगर आप करवाएंगे तो वो भी ठीक है। अगर आप खुद करवाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टीज वगैरह जो है वो क्रिएट होगी। आपने कहावत सुनी होगी कि जिसका काम उसी को साझे, तो ये भी वही चक्कर है। अगर आप कमीशन एजेंट से करवाएंगे या किसी ब्रोकर से करवाएंगे या एक्साइज के डिपार्टमेंट से आप खुद करवाएंगे तो वो भी आपके लिए मसला मसाइल नहीं होगा। किसी आप खुद से ना करें, किसी से करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको पता होता है सारे मतलब अंदर के रास्तों का, कैसे कैसे जो है वो उन्होंने फल कहाँ से चलानी है, किसको देनी है, कौन जो है वो उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट जो है वो खर्चा आ जाता है। मिनिमम जो है वो 15 हज़ार है, मैक्सिमम जो है वो 20 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट जो है वो खर्चा आ जाता है गाड़ी अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाने से। अब अगर आप ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो जैसे पहले होता था कि एक बुक होती थी, पासपोर्ट वाली बुक होती थी, वो ख़त्म हो जाएगी। आपके नाम के ऊपर एक स्मार्ट कार्ड जो होता है वो आपके नाम के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको जो है वो एक फ्रेश सा स्मार्ट कार्ड मिलेगा। तो इसके ऊपर टाइम कितना लगता है, तकरीबन तकरीबन 2 मंथ जो है वो इजीली लग जाते हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र होके आपके नाम के ऊपर हो जाती है। तो तकरीबन 2 महीने लगते हैं, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। मिनिमम जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। तो सिंध रजिस्टर्ड की गाड़ियों की बायोमेट्रिक जो थी वो इस तरह से थी। आप अगर करवाना चाहते हैं तो आप खुद ना करवाएं, किसी एजेंट से करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसको अंदर के सारे रास्तों का पता होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सिंध रजिस्टर्ड की गाड़ी आपके पास है, आप उसको अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करवाते, तो कल को आपके लिए वो क्या मसला मसाइल जो है वो पेश होगा। तो जैसे करंट ओनर मैं था, गाड़ी आपके पास थी, सिंध रजिस्टर्ड की गाड़ियों की जो बायोमेट्रिक है वो लॉन्च कर दी गई। तो तकरीबन जब आप किसी बंदे को गाड़ी सेल करेंगे, किसी भी बंदे को गाड़ी जो है वो अगर आप सेल करेंगे, तो वो अगला बंदा आपसे डिमांड करेगा कि जी मुझे जो बायोमेट्रिक चाहिए। फिर आप मुझे कहेंगे कि जी बायोमेट्रिक दो, और मैं आपको कहूँगा कि जी मैं तो नहीं दे सकता, मेरी तो इस गाड़ी के ऊपर जो है वो तकरीबन कोई 1 लाख 2 लाख रुपया फंसा हुआ है, मुझे अब 2 लाख 2 लाख रुपया दे, मैं फिर बायोमेट्रिक दूंगा, और फिर आप जो है वो दरमियान में फंस जाएंगे। ऐसे केस होते हैं, मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था। मैं एक गाड़ी का सौदा कर रहा था, वो पंजाब की गाड़ी थी, तो बायोमेट्रिक उस बंदे के पास नहीं थी। तो उस बंदे ने मुझे उस बंदे का नंबर दे दिया जिसके नाम पर गाड़ी थी। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार मैं ये गाड़ी परचेज़ कर रहा हूँ, तो मुझे आप बायोमेट्रिक दे देंगे? उसने मुझे फ़ौरन कहा कि आप गाड़ी ले लें, मैं आपको बायोमेट्रिक दे दूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे उसका बैक कॉल आई, मुझे खुद आई, मुझे वो कहता है कि जी मैंने तो इस गाड़ी से 2 लाख रुपया लेना है, मेरा तो इस गाड़ी के अंदर 2 लाख रुपया जो है वो फंसा हुआ है, अगर आप मुझे 2 लाख रुपया देंगे तो मैं फिर आपको बायोमेट्रिक दूंगा। तो लोग जो है वो बाद में ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप इस किस्म की ब्लैकमेलिंग से बचें, गाड़ी जो है वो अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवा लें, अभी करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। कल को आपके साथ जो है वो मसला मसाइल बहुत जो है वो खड़ा हो सकता है, कल को ब्लैकमेल ना हो। अभी आपके कुछ पैसे लगेंगे, बाद में आपकी टेंशन भी बढ़ेगी, बाद में आपके पैसे भी अच्छे खासे लगेंगे। तो ये कुछ मसले मसाइल होते हैं गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ियों के ट्रांसफ़र के से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ उसका कंप्लीट जो है वो डिस्कस कर दिया है। इसका प्रोसेस जो जो कंप्लीट था वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया गया है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं होगा गाड़ी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, गाड़ी के बायोमेट्रिक से रिलेटेड, जो कि सिंध रजिस्टर्ड की गाड़ी हैं। तो ये एक बायोमेट्रिक की वीडियो थी जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। तो देखते हैं अब ये सिंध गवर्नमेंट क्या करती है। पहले मुझे तो तकरीबन 3 साल हो गए हैं ये बात को सुनते हुए। अब देखते हैं 2025 के जनवरी में ये काम शुरू करते हैं या अभी भी ला रहे हैं, या अभी भी इनके कुछ अपने ही सिस्टम जो है वो अंदर से चल रहे हैं। तो ये एक बायोमेट्रिक की वीडियो थी जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे चैनल सवार.com को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।